हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। सही बच्चों को राधे राधे। आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इंटीग्रेशंस के ऑब्जेक्टिव की लास्ट वीडियो है। लास्ट आपको एपिसोड मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर सारी क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस आपको दिए जा रहे हैं। आज की क्लासेस में हम लोग 2023 और 2024 के सारे क्वेश्चंस को और 25 तक 23, 24, 25 तक जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो सारी क्वेश्चंस को दोस्त हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस कर ये सारी सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। जैसे भी आप लोग सजेशंस होगा ज़रूर आप लोग बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा और कैसा होना चाहिए था, और इससे बेस्ट आपको कैसे दिया जा सके ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, बिना लेट किए हम लोग क्वेश्चंस को आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 से 47 नंबर में बाबू एक फार्मूला बताया गया था कि -a to a का। इस प्रॉपर्टीज को बढ़िया तरह से समझिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज 47 भी बनेगा, 48 भी बनेगा, 49 भी बनेगा और 50 भी बनेगा। एक ही थ्योरी पे सारी क्वेश्चन बन जाएंगे। यह आपके पास लिखा हुआ है -a to a fx into dx। इसकी दो वैल्यू होती है बाबू। इसकी फार्मूला कितनी होती है? दो होती है। एक होती है 0 to a fx into dx। कब होता है? जब यह वैल्यू कब होता है? जब f माइनस एक्स का वैल्यू निकाला जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए। इसको बोला जाता है ऑड फंक्शन। और बाबू इसी इंटीग्रेशंस का वैल्यू एक और जीरो होता है। कब होता है? जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए। इसको बोला जाता है पहला जो हम आपको क्वेश्चंस बताएं कि f माइनस एक्स बराबर ये वैल्यू कितना होगा बाबू, यह एफ एक्स के बराबर आएगा तब। इसको ऑड फंक्शन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इसके लिए सॉरी है। और ये हम बाबू इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। हमने उसको उल्टा लिख दिया था, ठीक है ना। तो जब भी ऑड फंक्शन होता है इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब यह इवन फंक्शन आएगा तब इसकी वैल्यू 0 to a 2 into 0 to a fx into dx होगी। तो सबसे पहले पता लगाना है कि क्या यह मेरा ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, ठीक है ना। 47, 48, 49, 50 सभी क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। तो दोस्त चलते हैं। इसको दिखाना है कि सबसे पहले एफ एक्स का मान बताइए कितना है। एफ एक्स का मान बाबू कितना है? साइन का पावर 17x और इंटू कॉस का पावर बाबू लिखा हुआ है क्यूबिक एक्स। एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालिए। तो बाबू ये साइन माइनस एक्स का होल पावर कितना हो जाएगा? 17 और इंटू कॉस माइनस एक्स का पावर कितने हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। साइन माइनस थीटा बाबू माइनस साइन थीटा होता है, का पावर कितना हो जाएगा? 17। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसका पावर कितना हो गया? 3। तो माइनस का पावर 17 का मतलब माइनस हो जाएगा दोस्त। ये माइनस का पावर 17x आ जाएगा और फिर कॉस का पावर क्यूब एक्स आ जाएगा। इसका मतलब हुआ माइनस, और ये जो वैल्यू है ना यह एफ एक्स का वैल्यू है। अर्थात f माइनस आपने x निकाला और माइनस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब हो जाएगा कि इसका वैल्यू कितना हो, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो इसलिए ऑप्शंस कितने हो जाएंगे आपके पास? 0 हो जाएंगे। यह ऑड फंक्शन है दोस्त। क्या फंक्शन है? ऑड नंबर का फंक्शन है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। हमने इसको सब्जेक्टिव के जैसा बनाया है और आपको इसको केवल देख कर ऑब्जेक्टिव समझ सकते थे। जैसे देखिए x का पावर 17 है, तो माइनस एक्स का पावर बाबू 17 रखिएगा ना दोस्त, तो ये माइनस ही आएगा। x का पावर 17 ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। केवल देख कर बना सकते हैं आप। टेन थीटा है, तो टेन थीटा बाबू टेन माइनस थीटा बताइए कितना हो जाएगा? टेन माइनस थीटा ये होता है माइनस टेन थीटा। निगेटिव आ रहा है तो अब इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि -a to a होना चाहिए, और अगर यह ऑड फंक्शन मिलता है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन का पावर 7x बाबू, अभी आप साइन का पावर 17x देख रहे थे, माइनस आ रहा था, तो 7x भी रहेगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि साइन का पावर बाबू एक बात बता देते हैं, साइन का पावर अगर ये ऑड नंबर रहेगा, क्या रहेगा? ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। तो सर जी ये पक्का ऑड फंक्शन है। ध्यान, इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। टेन का भी पावर अगर ऑड आता है तो बाबू 10 निगेटिव हो जाएगा, मतलब ऑड फंक्शन, उसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन का पावर 7x हो जाए, 13x हो जाए, या एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, आप सॉल्व करेंगे 7.11 तो मिलेगा दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, इस सब का आंसर कितना हो जाएगा? 0। ऑड फंक्शन के कारण इसका आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्त 51 में। ये 0 to a का प्रॉपर्टी लगेगा। इसका आंसर बाबू a/2 आएगा, लेकिन आता कैसे है हम आपको बता देते हैं।
ये 0 to कितना हो जाएगा ए, जहाँ भी x रहेगा वहाँ पे a माइनस एक्स रखिएगा। समीकरण नंबर इसको 1 रख लीजिएगा। i बराबर जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे a माइनस एक्स रखेंगे प्लस बाबू यहाँ पे a, देखिए a माइनस एक्स है तो a माइनस और x के स्थान पे कितना रखना है a माइनस एक्स इंटू कितना हो गया dx। बाबू इसी कैलकुलेशन करिएगा ना सिर्फ x आएगा, क्योंकि a और a कट जाएगा, माइनस माइनस x आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो समीकरण नंबर इसको कितना रखिएगा 2। हमने इसको बढ़िया से बना रखे हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़िएगा बाबू 2y हो जाएगा। तो 0 से a हो गया। जब नीचे वाला हर जो सेम है ना बाबू, नीचे वाला हर सेम है, तो नीचे वाला हर सेम है तो लिखिए √x प्लस √x माइनस a माइनस एक्स हो जाएगा। केवल ऊपर ऊपर वाला जोड़ा जाएगा, मतलब x √x को जोड़ा जाएगा, √x को जोड़ा जाएगा और इसमें जो रूट में आया है उसको जोड़िए। तो √x प्लस √ कितना हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू dx। मतलब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ा जा रहा है बाबू, कट जाएगा या कितना बचेगा 1। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x हो जाता है और लिमिट कितना है 0 to a है, तो a माइनस 0 हो जाएगा, इसका मतलब a आ जाएगा। और इधर 2y बराबर बाबू चल रहा था, 2y बराबर a, तो i का मान कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको आंसर बता रहे थे a/ कितना हो जाएगा 2। आप इसको सॉल्व करिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कुछ है ना जो आपको 2 नंबर वाला दे दिया है 1 नंबर में, बाकी सारी क्वेश्चन ठीक ठाक है, बहुत बनने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। cos 2x का इंटीग्रेशन बताइए कितना होता है। तो sin 2x बटा कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बाबू 0 से लेकर π/2 तक। तो 1/2 तो बाबू बाहर हो जाएगा। अब x के स्थान पे π/2 रखिएगा। तो साइन बाबू 90 दूनी कितना होता है 180 साइन पाई, माइनस 0 रखिएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो 1/2 साइन 180 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, कहानी पूरा ख़त्म कर देगा। आंसर कितना आ गया 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एप्पल सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के जैसा बनाइए दोस्त, पूरी विस्तृत बनाने से क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। आइए इसमें बनानी है आपको, जैसे cos 2x की वैल्यू को रख दीजिए। आप देखिए कैसे बनाना चाहते हैं हम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है π/6, ये cos x हो गया। cos 2x का फॉर्मूला होता है बाबू साइन के रूप में 1 - 2 sin² x होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पुट कर लेंगे बाबू sin x बराबर कितना मान लेते हैं y। मानने के बाद इसको डी किया जाता है, cos x बराबर dy बटा कितने हो जाएगा dx, और cos x इंटू डी के स्थान पे लिखिएगा dy, यानी कि cos x इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा dy। तीसरा तीसरी गुना कर दिया गया है बाबू। लिमिट भी क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करिएगा, लिमिट चेंज होता है बाबू डिफरेंट इंटीग्रल में। या x हो गया y हो गया, इस x के स्थान पे लिमिट को ला कर रखेंगे, 0 रखिएगा ना, तो साइन 0 का मान 0, π/2 रखिएगा, कितना था π/6 था जी, बिल्कुल π/6 रखिएगा। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, अर्थात आपका लिमिट हो गया 0 से 1/2, 0 से कितना 1/2 हो गया। और cos x इंटू डी के स्थान पर dy हो जाएगा, तो यह 1 - 2y² हो गया और इंटू कितना हो गया dy। बस इसका इंटीग्रेशन कर लेना है दोस्त। तो 1 का इंटीग्रेशन करिएगा ना तो कितना हो जाएगा दोस्त बताइए y, और 2y³ बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है 0 से लेकर 1/2 तक। तो सबसे पहले 1/2 रखिए बाबू, तो 1/2 हो जाएगा -2/3, और 1/2 रखिएगा तो 1/2 का क्यूब करिएगा ना तो 1/8 आ जाएगा। कटिंग करिएगा दोस्त 4 बार में, अर्थात 1/2 माइनस 1/12 हो जाएगा। एलसीएम निकालिएगा 12 आ जाएगा, ये 6 माइनस से 1 हो जाएगा, मतलब 5/12 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 5/12, 5/12 इसका आंसर देखिए, 5/12 आपको आंसर छपा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, थोड़ा लंबा वाला क्वेश्चन दे दिया था। तो कोई क्वेश्चन है ना जो आपको 2 नंबर वाली क्वेश्चन 1 नंबर में दे देता है, तो आपको स्किप करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लीजिएगा कौन आपको आसान बनने वाला है, जल्दी बनने वाला है, उसको सॉल्व कर लीजिए। और जो थोड़ा सा लंबा चल रहा है तो उसको छोड़िए, क्योंकि आपके पास तो 70, अब तो 70 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको ऐसा ना कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्त हमारी 54।
ये भी दोस्त हमारा ऑड फंक्शन मिलेगा। देखिए 7 मिला है ना अभी, साइन का पावर 7x, इसको -8 है, आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव है, जो आसान है, उसको ज़रूर बना लीजिए, देख कर बना सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में वो tan इनवर्स x को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका DC नीचे मौजूद है। tan इनवर्स x को कितना मानेंगे भाई, तो बाबू DC इसका बताइए 1/1 + x² बराबर dy बटे कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो दोस्त आप रखिएगा, तो इसका लिमिट भी चेंज करिएगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे x रखिएगा, यहाँ पे y। x पहला लिमिट कितना है 0 है, तो 0 रखिएगा, तो tan 0 का मान 0 होता है बाबू। 1 रखिएगा ना, तो यहाँ मिलेगा π/4, यानी कि लिमिट हो जाएगा 0 से π/4, 0 से कितना π/4। ये 4 बाहर हो जाएगा। tan x के स्थान में बाबू tan इनवर्स x के स्थान पे y, या नीचे वाला वो कट जाएगा, तो y × dy हो गया। इंटीग्रेशंस करिएगा तो y² कितना मिलेगा 2। बाबू 4 पहले से चल रहा था, 0 से π/4 हो जाएगा। तो ये कटिंग करेगा, 2 बार में कट गया। y² करना है, तो बाबू π² बटा 4 चौका 16, -0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 8 बार में π²/8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल बहुत छपा हुआ है, π² कितना हो जाएगा 8। आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, बिना सॉल्व किए क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आप देखेंगे 3x का पावर 3 बटा कितने हो जाएंगे 3। बाबू 3 से 3 कट गया, लिमिट 0 से 1 है, तो सबसे पहले 1 का क्यूब में से 0 का क्यूब घटाएंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करिएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। रूट के अंदर में जितना रहेगा तो उसको मान लीजिए y। मानने के बाद इसको DC करिए, तो बाबू -2x a² DC 0 हो जाएगा, -2x बराबर हो जाएगा dy बटा dx हो जाएगा। dx का मान निकाल लीजिएगा, तो बाबू dy बटा कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। चलिए इसका लिमिट भी चेंज करना ज़रूरी है, लिमिट भी चेंज करिएगा, थोड़ा लिमिट चेंज करवा दीजिए। यह x हो गया और नीचे y हो गया। इस x के स्थान पे, मतलब इसी में x के स्थान पे पहले 0 रखिएगा, 0 रखेंगे तो बाबू इसमें से a आ जाएगा, एक बार a रखिएगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि लिमिट हो जाएगा हमारा a2 0। a2 कितना हो गया 0। ऊपर x हो गया, नीचे बाबू 2 चलता रहेगा, √y हो गया, और dx का मान कितना मिला है dy बटा -2x हो गया। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब -1 बटा 4 हो गया। √y का इंटीग्रेशन 1 बटा √y का इंटीग्रेशन 2√y होता है। 2 रूट कितने होते हैं y, लिमिट बाबू रख दीजिए। यह a2 कितना हो गया 0, a2 कितना हो जाएगा 0। तो आप देखिए इसमें कितना आंसर आ जाएगा आपके 1 बटा √y आएगा ना, 1 बटा √y। तो 1 बटा √y का इंटीग्रेशन जब करेंगे, इस पावर में आपके पास आ जाएगा 2 रूट, माइनस जाएगा ना प्लस, ठीक है। अब यहाँ से बाबू कटेगा तो कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अपर लिमिट रखिएगा बाबू, कितना हो जाएगा, तो आपके पास अपर लिमिट रखिएगा ना, तो ये बाबू 0 हो जाएगा। और बाबू इसमें से a रखिएगा तो √ओवर कितना हो जाएगा a, अर्थात ये बाबू आ रहा है √a बटा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आप ऑप्शन में देखिए तो √a बटा 2 है, इसमें √a बटा 57 का आंसर कितना दे रहा है 57 का आंसर आपको बॉल दे रहा है, अर्थात a बटा 2। तो कहीं ना कहीं बाबू इसमें यह y के स्थान पे हम लोग रखे थे, इसमें a बटा 2 आ रहा है। तो थोड़ा कैलकुलेशंस को देख लीजिएगा, हम बता देते हैं कैसे करना है। -2x बराबर dy बटा dx हो गया, y रखे थे, तो यह 1 बटा 2 बाहर हो गया √y, और फिर dy बटा कितना हो जाएगा dx। तो x कटेगा √y, तो 1 बटा √y का इंटीग्रेशन, लिमिट बाबू रखना ज़रूरी था। x के प्लेस पे 0 रखिएगा एक बार, तो आपके पास a² रूट से आएगा तो a आएगा, और एक बार a² रखिए 0 आएगा, ठीक है। आंसर आ रही है बाबू √a बटा 2। आप इसको आंसर को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी आंसर कितनी आ रही है √a बटा 2 आ रही है, जो आंसर में a बटा 2 दिया गया है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब आते हैं बाबू यहाँ पे 58 की 1 बटा √x का इंटीग्रेशन, यही तो आ रहा था बाबू, लिख सकते हैं 2 √x,
और लिमिट कहाँ से बाबू हो जाएगा 0 to a, तो कितना हो जाएगा 2√a हो जाएगा 2√a। आपका आंसर बाबू ये गलत छापा गया था, √a/2 ही होगा, 57 का √a/2 होगा। देखिए वही ना है 1/√x का इंटीग्रेशन, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x हो जाता है। जहाँ भी x रहेगा सबसे पहले a रखेंगे तो 2√a, 0 रखिएगा तो बाबू 0 हो जाएगा, तो 2√a इसका आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन तो बहुत पहले भी पढ़ लिए थे, इसका आंसर π/4 आ जाएगा बाबू। कितना आ जाएगा π/4। साइन कॉस रहेगा और 0 से π/2 लिमिट रहता है दोस्तों, इसका आंसर कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। लंबा में है, आपको बनाया गया था यह क्वेश्चन। NCERT में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है 7.11 का, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा π/4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के 60 नंबर में। आइए क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए बाबू, इसमें sin x को क्या करिए, मान लीजिए इसका DC यहाँ पे मौजूद है, तो माने हैं तो y हो जाएगा, तो y² कितना हो जाएगा 2, और लिमिट भी तो चेंज होगा, तो sin x बाबू लिमिट चेंज करवा दीजिए। यहाँ पे x और कितना हो गया y, इस sin x का स्थान पे 0 रखिए तो बाबू 0, π/2 रखिएगा तो कितना मिलेगा 1, यानी 0 to 1 हो जाएगा, 0 to 1। सबसे पहले 1 रखिएगा तो 1/2, 1/2 ही आंसर आएगा इसका, 1/2 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि यह y² है बाबू, ठीक है ना। तो आप इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। आइए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन दे रहा है, तो x का इंटीग्रेशन बताइए कितना हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा। 2x² का बताइए, 2x का 2x² 2 हो गया। 3x³ बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4x का पावर 4/4 हो जाएगा। बाबू लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक, तो आप समझ रहे होंगे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और सबसे पहले 1 रख दीजिएगा, तो 1 कितना मिलेगा 2, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1, 0 रखिएगा तो वो सारा खेल क्या कर देगा 0 कर देगा। तो जोड़ दीजिए 3, 3 दूनी 6, 1 7/2 आएगा। आंसर कितना आएगा 7/2, तो 7/2 ऑप्शन नंबर सी है बाबू। यहाँ पे 7 कितना आया है 2, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 7 कितना आया है आंसर बाबू 2, 7/2 देखिए छापा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो बाबू यह ऑड फंक्शन है, इसका आंसर बाबू 0 हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर 0 हो जाएगा। -a to a है, साइन का पावर बाबू 1 है, साइन माइनस थीटा करिएगा ना, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, मतलब निगेटिव में आएगा दोस्त। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्त। जहाँ भी ऑड फंक्शन दिखाई देगा आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर देखिए 100 हो गया, x का पावर 99 का इंटीग्रेशन x का पावर 100/100 कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक, 1 का पावर 100 आएगा तो 1, 0 का पावर 100 मतलब 0, आंसर 1 आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है, सब 2025 में क्वेश्चन से पूछा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64, देखिए 1/√x है, तो 200 पा लेते हैं। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, लिमिट बाबू डालिए 1 से लेकर 9, तो 2 दूनी 4 हो गया। जब 9 डालिएगा ना तो 3 आएगा, 3 आएगा, और जब 1 डालिएगा तो 1 आएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 में से एक जाएगा बाबू 2 बाहर चल रहा है 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा एप्पल। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। चलिए आगे देखिए, अभी एक और क्वेश्चन बाबू ऑड फंक्शंस वाला आ गया। -a to a है, और साइन का पावर 13 बता रहे थे, 7 हो 9 हो 13 हो, सबका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 66 में। आइए 66 लास्ट क्वेश्चन में आइए। e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x हो जाता है, लिमिट 0 से 2 2, तो e का पावर 2 और -e का पावर 0, e का पावर 2, e का पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो e का पावर 2 - 1 आंसर में आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए ये सब क्वेश्चन 2025, 2025, 2025, 2025, 2025, ये सब 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इंटीग्रेशंस का बहुत ही अच्छा तरीका से सारे एपिसोड आपने इसको देखे होंगे। डिफिनिट और इनडेफिनिट दोनों प्रकार के इंटीग्रेशंस के जितने भी क्वेश्चंस 2025 में दिया गया था वो सारे क्वेश्चंस को दोस्त सॉल्व किए। देखिए आप इंटीग्रेशन 2025 में कितना आया है, गिन लेते हैं हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव, 1 2 3 4 5 6 इधर है, 7 8 9 10 11 12 13
बताइए 13 ठो ऑब्जेक्टिव आपको केवल डिफिनेट इंटीग्रल से आपके पास दिए गए हैं, केवल डिफिनेट इंटीग्रल से 13 क्वेश्चंस। तो आप समझ सकते हैं कि यह पास करना 30 नंबर में है, केवल ऑब्जेक्टिव 13 को ऑब्जेक्टिव आपको इंटीग्रेशंस का दे रहा है। कितनी अच्छी बात है। तो आप इस क्वेश्चंस को अगर लगा लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके 90+ मार्क्स आने में बहुत ही सहूलियत महसूस होगी आपको, और आप ला सकते हैं दोस्त। ठीक है ना। चलिए दोस्त, आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। ये आर के मैथमेटिक्स क्लासेस आपकी यूट्यूब चैनल का नेम है, तो आप इसको रिंकू सर बेतिया सर्च कर सकते हैं। रिंकू सर बेतिया सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि सारे प्लेलिस्ट पे आपके डिफ्रेंशिएशंस, इंटीग्रेशन, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की सारे वीडियो A to Z अपलोडेड हो गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और कैसा लगा आपको वीडियो, क्या इसमें और सुधार करना चाहिए और कैसे और बेस्ट हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना बाबू जीवन पर्यंत कहानी है। इसमें सीखना, आपसे भी हम कुछ सीखते हैं और हमसे भी आप कुछ सीखते हैं। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ही पूरी जीवन है दोस्त। इसलिए दोस्त इसमें समझना, आप लोगों के जितनी भी अच्छी सलाह, सच्ची सलाह होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए, फॉर दिस थैंक्स अ लॉट। सारे बच्चों को राधे राधे।